अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल आफत की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि महक बेगम अपनी बेटी वरीशा को एक और सबक पढ़ा रही हैं और वो कहती हैं कि तुम वहाज से शादी करो, क्योंकि वहाज से शादी करके तुम उस घर की मलकानी बन सकती हो और तुम उस घर पर राज कर सकती हो इसी सूरत में ही। और वो शिफा क्यों इस घर पर राज करेगी, तुम मेरी बेटी हो और तुम ही उस घर पर राज करोगी और वहाज से शादी करके तुम्हें उस घर में राज करने का मौका मिलेगा और तुम सब पर अपनी हुकूमत भी कर सकती हो। तब वरीशा को भी अपनी माँ की बात समझ आ जाती है, इसीलिए अब वो वहाज को ट्रैप करने की कोशिश करेगी और पहले ही वो दादी और अपने ताया के दिल में तो जगह बना ही चुकी है और इसीलिए उनके तो आंखों पर वरीशा की मोहब्बत की पट्टी बंधी है। इसीलिए कोई बात भी करता है तो उन्हें यकीन ही नहीं आता कि वरीशा इस तरह से है और वो उन्हें ही झूठा समझते हैं जो वरीशा के खिलाफ बोलते हैं। और अब वरीशा अपने ताया को खूब ब्लैकमेल करेगी और इस तरह से बातें करेगी और नाटक करेगी कि वो बहुत मजलूम है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है और उसे एक मर्द का सहारा चाहिए और इसीलिए वो कहेगी कि आप प्लीज़ वहाज से मेरी शादी करवा दें। और फिर इसीलिए तो वहाज का बाप शिफा को बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हारी शादी वहाज से नहीं कर सकता और प्लीज़ तुम वहाज की ज़िंदगी से निकल जाओ। तो शिफा भी खामोशी से वहाज की ज़िंदगी से निकल जाएगी। इस तरह वरीशा और वहाज की शादी तो हो जाएगी, लेकिन वहाज कभी भी वरीशा के साथ खुश नहीं रहेगा। और वैसे भी वहाज को तो वरीशा की हकीकत का पता है, लेकिन जब वहाज को उसकी दादी और उसका बाप ब्लैकमेल करेंगे तो वहाज को मजबूरन वरीशा से शादी करना पड़ेगी। और फिर वरीशा भी वहाज को तो खूब टीज करती है और हर वक्त अपनी हकीकत दिखाती रहती है वहाज को, लेकिन बाकी सबके सामने उसने पर्दा रखा हुआ है। सिर्फ वहाज की माँ और उसे पता है, लेकिन उनकी बात कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में वहाज की माँ कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि हमें शिफा और वहाज की शादी कर देनी चाहिए। तो उसकी दादी कहती है कि तुमने अकेले अकेले सारे फैसले भी कर लिए, मैं 2-4 दिन के लिए बिस्तर पर क्या लगी, तुम अपनी हुकूमत यहाँ बिछा कर बैठ गई हो। तो उसकी माँ कहेंगी कि मैंने कोई फैसला नहीं किया, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही थी, मशवरा कर रही थी कि हमें वहाज की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन उसकी दादी कहेंगी कि इतनी जल्दी भी क्या है, अभी कर लेंगे शादी और फिर इसीलिए डिले किया जा रहा है। और दूसरी जानिब वरीशा इसी दौरान ही वहाज को ट्रैप करेगी। वहाज तो ट्रैप होने वाला नहीं, मतलब अपनी दादी और अपने ताया को ट्रैप करेगी और इसीलिए वो शिफा से वहाज की शादी ख़त्म कर देगी। दूसरी जानिब वहाज शिफा को डिनर पर लेकर आता है और शिफा से कहता है कि शादी के बाद मैं जो भी तुम्हें कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा और मैं इक्वल राइट्स पे बिलीव नहीं करता और मैं मर्द हूँ और तुम्हें मेरी सारी बातें मानना पड़ेंगी। तो शिफा कहेगी कि अगर ऐसी बात है तो मैं फिर तुमसे शादी नहीं करूँगी और मैं तुम्हारी शादी वरीशा से करवा दूँगी। और उसकी ये बात, यानी कहते हैं ना कि ज़ुबान से भी अच्छी बातें निकालनी चाहिए, कभी कभी वो कबूलियत की घड़ी होती है और कबूल हो जाती है। तो अब शिफा की ये बात कबूलियत की घड़ी में ही आएगी और वहाज की शादी हो जाएगी वरीशा से और शिफा बेचारी देखती ही रह जाएगी। और शिफा भी बेइंतहा मोहब्बत करती है वहाज से और वहाज भी बेइंतहा मोहब्बत करता है शिफा से, लेकिन वरीशा इनके दरमियान एक आफत की तरह आई है। और ड्रामे का नाम बिल्कुल सही रखा है, आफत, क्योंकि वो है ही आफत, जहाँ पर आती है वहीं पर ही आफत मचा देती है। और वहाँ तो ये सारी बातें सिर्फ मजाक में कर रहा था, बाद में वो कहेगा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं तो तुम्हें रानी बना कर रखूँगा और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और वहाज वाकई शिफा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो वरीशा के चक्करों में आकर फिर शिफा से दूर हो जाएगा, लेकिन शिफा को कभी भी भूल नहीं पाएगा। दूसरी जानिब महक बेगम भी अब इस घर में आ चुकी हैं और वो दोनों मिलकर अब साजिशें करेंगी वरीशा और उसकी माँ, और किस तरह किसको कितना ब्लैकमेल करना है और किसको किस हद तक रहना है। और जो भी कुछ आगे बढ़ने लगता है या किसी को उनकी हकीकत बताने लगता है तो वह पहले ही कोई ऐसा झूठ बोलकर सबकी नज़रों में उस बंदे को गिरा देती हैं ताकि उसकी बात पर कोई यकीन ही ना करे। इसीलिए तो वो सारी ज़िंदगी ऐश से यहाँ रहेंगी और अपनी मर्जी के काम करेंगी, अपनी मर्जी की हुकूमत चलाएंगी। आपको ये ड्रामा आफत कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।